थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल काफी सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इनके हिले हुए होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे और इस रास्ते में अपन 4-5 नई नई चीजें भी सीखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। सो वेलकम टू रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम ऐसे सवालों को बढ़िया तरीके से ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन of a process for which the heat capacity of the gas varies with temperature as C बराबर अल्फा अपॉन टी, यहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट है, is given by। तो हमको एक प्रोसेस है जिसमें हीट कैपेसिटी इस हिसाब से वेरी कर रही है, इस प्रोसेस की इक्वेशन बतानी है। जैसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस का भी कोई ना कोई इक्वेशन होगा और 4 ऑप्शंस आप देखोगे तो बहुत ही खतरनाक ऑप्शन दिए। तो हमको सी की ये जो वैल्यू दी है इसके थ्रू इस प्रोसेस की इक्वेशन डेवलप करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करके किया जाता है। तो इस सवाल को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन को पता है किसी भी सिस्टम में आप अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हो तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो इसको अपन डेल्टा यू लिखते हैं। प्लस हो सकता है इसके अलावा जो अंदर भरी गैस है वो इस पिस्टन को भी धक्का दे तो पिस्टन मूव कर जाए, तो गैस कुछ ना कुछ वर्क भी कर सकती है, तो हम बोल सकते हैं प्लस कुछ वर्क डन हो जाएगा। तो जो भी हीट आप किसी गैस को सप्लाई करते हो वो हीट जाती है 2 प्रोसेसेस में, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस को चेंज करने में जाती है, एज वेल एज गैस अगर पिस्टन को मूव करा दे तो कुछ ना कुछ वर्क कराने में जाती है। तो टोटल हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही बात है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जो भी हीट कैपेसिटी दे रखी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी हो रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट कैपेसिटी भी वेरी करेगी। तो इस केस में हमें छोटे से चेंज के लिए यहाँ पे पहले बात करनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि सपोज मैंने छोटा सा हीट डी क्यू दिया जिसकी वजह से छोटा सा टेम्परेचर में चेंज आया, जिससे थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, तो मैं इसको डी यू लिख देता हूँ। और छोटा सा वर्क डन भी गैस ने किया तो इसको मैं डी डब्ल्यू लिख देता हूँ। सही बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसमें कि जो भी हीट आप किसी सिस्टम में सप्लाई करते हो वो हीट एनर्जी सिस्टम में जाके एब्जॉर्ब होती है, तो उसको अपन लिखते हैं एन सी डेल्टा टी, राइट। तो डी क्यू को आप लिख दोगे एन अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा जो हमको नहीं पता, मान लेते हैं एन सी, और छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ डी टी, ऐसे लिख लेंगे। डी यू इंटरनल एनर्जी में चेंज किसी भी प्रोसेस के लिए सेम ही होती है, जिसको अपन लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, राइट। तो इसको लिख लूंगा एन सी वी डेल्टा टी की जगह डी टी, और वर्क डन को अपन छोटे से वर्क डन को पी डी वी करके लिखते हैं, तो प्लस में आएगी पी इंटू डी वी। सही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अपन को ये समझनी है, एक तो हमको n कहीं भी नहीं दिया है बट n ऐसे गोल नहीं करना है, ठीक है, n को ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट पार्ट हमको एक और चीज समझनी है, हो सकता है प्रेशर भी चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, तो ये जो P है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो हमको ये पता है क्योंकि एक आइडियल गैस है तो हम बोल सकते हैं यार PV इक्वल्स टू nRT तो फॉलो कर ही रहा होगा। सही बात है। तो यहाँ से P को आप लिख दोगे nRT/V। सही है। अब इस P की वैल्यू को लेके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम में कुछ एक हिसाब आ जाएगा। सही है। तो इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, ये बन जाएगी एन सी डी टी इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस पी को लिख दिया एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। अब एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे पूरे इक्वेशन में, देखो एन एन और एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन का झोल तो खत्म हो जाने वाला है, तो एन को अपन उड़ा देते हैं। इसके अलावा इस टर्म में आप देख सकते हो कि टेम्परेचर एक अननोन है और वॉल्यूम भी अननोन है, पर यहाँ पे डीवी रखा है, तो dv जो है वो हमको वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करने में मदद करेगा, तो यहां से हमको t को हटाना पड़ेगा, राइट। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन को t से डिवाइड भी कर देते हैं। तो एक तो अपन ने क्या किया, n कैंसिल आउट कर दिया, और एक क्या किया, दोनों तरफ t से डिवाइड भी कर दिया, तो अपने को मिलेगा ऐसा कुछ, अपन को मिल जाएगा। सही है। अब यहाँ पे 2 चीजें हमको करनी है, एक तो c की वैल्यू जो अल्फा अपॉन टी है, तो यहाँ पे c की वैल्यू आप अल्फा अपॉन टी लिखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे CV को भी हमको रिप्लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऑप्शंस में ध्यान दो कहीं कहीं पे गामा भी दे रखा है, दैट मीन्स हमको CV नहीं चाहिए, हमको गामा के टर्म्स में आंसर करना है। तो अब समझते हैं कि गामा कैसे लाएंगे। तो अपन को यार मेयर्स इक्वेशन से पता है CP माइनस CV बराबर R होता है, ऑल्सो CP अपॉन CV बराबर गामा होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, CP को आप लिख सकते हो CV को ऊपर को दा दो तो CP हो जाएगा CV टाइम्स गामा। सही बात है। और CP को CV टाइम्स गामा यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो आपको मिलेगा CV टाइम्स गामा माइनस CV बरोबर R। यहाँ से आप देखो CV अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा गामा -1 बराबर R।
अब ये जो गामा माइनस वन है इसको राइट साइड में अगर आप फेंक दोगे तो CV की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई R अपॉन गामा माइनस वन। तो इस तरीके से अपन को CV मिल जाता है, उस CV को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और C को अपन अल्फा अपॉन टी से रिप्लेस कराएंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर CV को लिख देंगे R अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी अपॉन टी प्लस R अपॉन R में dv बाय v, ऐसा कुछ अपन को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट काम अपन को ये भी करना है कि ये जो R बैठा है ना, इस R को अपन कॉमन लेके इधर पे चिपका सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन अपनी ऐसी कुछ बन जाएगी अल्फा बाई आर डी टी अपॉन टी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी बाय टी प्लस डी वी बाय वी। ठीक है, अब अगर अपन एक काम और भी कर सकते हैं, देखो यहाँ भी डी टी है, यहाँ भी डी टी है, तो इस वाली पूरी टर्म को इस तरफ भी बुला लो। तो ये बन जाएगा अल्फा बाई आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन गामा माइनस वन डी टी अपॉन टी बराबर डी वी अपॉन वी। तो अपन ने एक चीज देख ली कि हाँ भैया वॉल्यूम एक तरफ हो गया और टेम्परेचर एक तरफ हो गया। अब इंटीग्रेशन करने का टाइम है। अब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पे मिलेगा अल्फा बाई आर टी की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ जाती है, पावर कूद के डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो टी की पावर -2 प्लस 1 विल बी -1, तो टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 अपन को मिलेगा। -1 अपॉन गामा माइनस वन 1 अपॉन टी का हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ टी बराबर डी वी अपॉन वी भी हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वी, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसको मैं सी करके लिख देता हूं। तो अब इसके अगर आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि लॉग लॉग वाली टर्म एक तरफ ले ले। तो इसको अगर मैं राइट साइड में बुला लूं तो अपन को मिल जाएगा अल्फा अपॉन आर टी विद अ माइनस साइन बराबर 1 अपॉन गामा माइनस वन नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वी प्लस सी। अब एक काम आप ये कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ये टी की पावर में जा सकती है, राइट, लॉग का रूल होता है। तो अपन लेफ्ट साइड में ऐसे लिखते हैं माइनस अल्फा बाई आर टी बराबर लॉग ऑफ टी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन, ये हो गया, प्लस लॉग ऑफ वी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। तो ये बन सकता है माइनस अल्फा बाई आर टी बराबर लॉग ऑफ टी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन इंटू वॉल्यूम प्लस सी। सही है। अब क्या करो, आप इस c को इस तरफ भेज दो तो आपको ये मिल जाएगा माइनस अल्फा बाई आर टी माइनस में c बराबर नेचुरल लॉग t की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लोगे तो ये पूरा e की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं e की पावर माइनस अल्फा अपॉन आर टी इंटू ई की पावर माइनस सी बराबर टी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी। अब आप सिंपली कुछ मत करो, ये जो ई की पावर माइनस में है तो ये 1 अपॉन में पहुंच जाएगा, और नीचे से ऊपर भेज दोगे तो यहाँ पे ई की पावर इधर चली जाएगी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आ जाएगा ई की पावर माइनस सी, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी, बराबर टी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी इंटू ई की पावर अल्फा अपॉन आर टी। तो ये अपना बेसिकली आंसर आ रहा है। तो प्रोसेस देखो कितनी खतरनाक है। अब अगर अपन ऑप्शंस को मैच करेंगे तो ये अपना आंसर आया हुआ है, और अगर ऑप्शंस में आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन एक्चुअली में अपना मैच कर रहा है। तो ये हो गया v टी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन और e की पावर में अल्फा अपॉन आर टी, ये बैठा है बराबर कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस में फर्स्ट लॉ से अपन को स्टार्टिंग करनी होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा फर्स्ट लॉ होगा। जब भी ऐसा CV का क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट लॉ से सोचना है। U जो प्रोसेस की होती है वो हमेशा NCV डेल्टा T होती है। किसी भी प्रोसेस के लिए Q अपन लिखते हैं NC डेल्टा T, और वर्क डन को PdV का इंटीग्रेशन करके लिखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ये PdV चेंज हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।